हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और ठीक हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं कल कुछ नहीं कर पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और काम भी बहुत ज़्यादा था। आपको पता ही है, घर में तोड़ फोड़, वो बाथरूम का रिपेयर चल रहा था ना, इतना ठक ठुक हो रहा था कि मैं कुछ बोलती थी तो पीछे से उसकी आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए तो आज है फ्राइडे आज है फ्राइडे और मेरा सुबह का खाना वाना सब बन चुका है। रात में मैंने बनाया था जीरा राइस और पनीर की सब्जी, तो सब लोगों ने खाया और बहुत टेस्टी बना था जीरा राइस, ऐसा मेरे बच्चों ने बोला। और सब्जी इतना ज़्यादा बन गया, मतलब थोड़े थोड़े से खाए सब लोगों ने और बहुत ज़्यादा सब्जी बच भी गया था। तो आज सुबह मैंने क्या किया ना, वही सब्जी है और सिर्फ रोटी बना दी क्योंकि रात को जीरा राइस खाया। कल दिन में भी आलू पराठा बोला खाएगा, तो दिन में भी आलू पराठा बना के दिया था मैंने। तो मैंने सोचा चलो सिर्फ रोटी बनाने से हो जाएगा, रात को फिर दाल चावल बनाऊंगी, ऐसा ही सोचा। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप सबको पता ही है, सब जगह गर्मी है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको पता ही है, राजस्थान तो टॉप लिस्ट में होता है गर्मी के मामले में। और मैं जोधपुर में रहती हूँ, तो टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत तेज़ है। तो गर्मी है तो हमेशा मतलब कुछ सॉलिड खाने का मन भी नहीं करता है, ना मेरा ना बच्चों का, किसी का भी नहीं करता है। हमेशा मन करता है कुछ पीऊँ, ठंडा ठंडा कुछ पीऊँ। तो मैं ना, आप मेरे मुंह से तो हमेशा ही सुनते हो सत्तू का ड्रिंक लिया, ड्रिंक लिया। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ सत्तू। बहुत नॉर्मल कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा, मुझे पता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा बता देती हूँ जिन्हें, उनके लिए जिन्हें नहीं पता होगा। तो सत्तू बहुत फेमस है बिहार में, लिट्टी चोखा सबको ये पता ही है। लेकिन सत्तू है क्या? सत्तू होता है चना होता है ना, काला चना, जो देसी चना छोटा वाला, उसका बेसिकली आटा होता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि चना लाए और पीस लिया। हालांकि मैंने नहीं किया है ऐसा कभी, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी नानी माँ बनाती थी और भेजती थी मेरी मम्मी को। और बाद में जब अभी थोड़े दिन पहले तक मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ खुद बनाती हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो चना से सत्तू कैसे बनाते हैं? पहले तो चना को बाजार से खरीद के लाओ, या जिनके खेतों में, खुद के खेत खलिहान में होता है। जैसे मेरी नानी माँ के घर पे चना होता था पहले, अब नहीं होता है, पहले होता था। तो उस चना को सुखा के, मतलब खेतों से लाया जाता है, सुखाया जाता है, जो भी है चना। आप सोच लो कि आप मार्केट से चना खरीद के लाए हो, उसको अच्छे से रात में धो के भिगोना पड़ता है पूरी रात। सपोज 5 किलो मैं देखती हूँ अपने सासू माँ को, 5 किलो मंगाया तो 5 किलो को वो भिगो देती है। और रात भर भिगोने के बाद सुबह से उसको धूप में सुखाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुखाती है माँ जी मेरी, जब तक वो फिर से उसी तरह से टाइट ना हो जाए। एकदम से सूख जाता है, टाइट हो गया सारा पानी, बस जब सूख जाता है तो उसको छू के ऐसे देखती हैं कि खनखना आवाज है कि नहीं, मतलब वो पूरी तरह से सूख गया है। उसके बाद उस चने को भूनती हैं, जिसको हम कहते हैं रोस्ट करते हैं, या रोस्टेड चना आप बोल सकते हो। तब उसको रोस्ट करती है, भूनती हैं एकदम सिम करके, भूनती भूनते भूनते जब उससे एकदम से अच्छी खुशबू आने लगती है ना, जब सोना सोना सा खुशबू आने लगता है, उसके बाद उसको हटा के ठंडा करके और तब में उसको दरड़ती हैं मतलब जो पुराने ज़माने में घरों में, जो लोग पुराने घरों में होंगे या जिनके गांव होते होंगे ना, उनको पता होगा, जांता होता है एक, जिसको पुराने ज़माने का मिक्सी बोलते हैं। मैंने अपने वीडियो पे दिखाया था, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो कि पुराने ज़माने का या गांव का मिक्सी कैसा होता है। उसमें उसको दरड़ती हैं। दरड़ने का मतलब होता है चना से उसका छिलका अलग हो जाता है, फिर उसको फटक के साफ करती हैं। तब उसको मिल पे, जो आटा मिल होता है जहाँ पे आटा पिसाया जाता है, वहाँ पे सहदेव जी से भेजती है थैला में भर के, और बोलती है सामने में पिसवा के लाना। और उसमें क्या करती है ना माँ जी, कभी कभी थोड़ा सा जीरा, जब जैसे सपोज 5 किलो चना है तो उसमें, मतलब कैसे बताऊँ, 100 ग्राम भी बहुत हो गया, 50 ग्राम, मतलब इतना सा जीरा हल्का सा रोस्ट करती है, उसमें भी सौंधा सा खुशबू आता है, वो भी डाल देती है। कभी कभी तो मेरी माँ जी उसमें और कुछ मिलाती है जो ज़्यादा मुझे पता नहीं,
बाजरा, कभी गेहूँ, ऐसा ऐसा करके मिलाती है। और कभी कभी इस बार जब मैं गई थी घर तो उन्होंने सिर्फ चना का सत्तू बनवाया था, क्योंकि मुझे अपने भाई को भी देना था और मैं भी मिक्स्ड रहता है ना, जब चने के सत्तू में जब माँ जी कुछ चावल, गेहूँ, बाजरा ये सब मिक्स करके बनवाती हैं 5 अनाज मिला के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब आटा आटा जैसा लगता है, इसलिए मैं नहीं खाती। तो इस बार का मुझे अच्छे से पता है कि चना को भून के फिर उसमें थोड़ा इत्तू सा जीरा मिला के उन्होंने दिया था पीसने के लिए, तो पिसवा के सहदेव जी लाए, इतना अच्छा खुशबू था। उसके बाद माँ जी उसको छानती हैं, जो छलनी से हम लोग आटा छानते हैं उससे छान के फिर उसको एक कंटेनर में एक एयर टाइट डब्बे में भर के उन्होंने रखा था। और वो जो सत्तू का पीने का मज़ा है ना, नेक्स्ट लेवल है। और ऐसे ही मेरी नानी माँ करती थी, तो नानी माँ को ये प्रोसेस मैंने करते नहीं देखा, लेकिन सुना है मेरी नानी करती थी, वो मम्मी को भेजती थी और हम सब पीते थे। तो चलो बहुत हो गया लेक्चर, है ना। बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी वो जो रोस्टेड चना मार्केट में मिलता है, जिसको हम भूजा या फिर एज ए स्नैक्स कंज्यूम करते हैं ना, उसको मिक्सी में पीस के सत्तू बना लेते हैं। शायद होता होगा, सत्तू जैसा लगता होगा, मैंने नहीं किया है आज तक, लेकिन मुझे जो पता है वो मैंने आपको बताया है कि हमारे घर में ऐसे ही चना से सत्तू तैयार करते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं 2 तरह से बनाती हूँ, ऐसे तो बहुत तरह से बनाती हूँ। सत्तू का आप लिट्टी बनाते हो, जानते हो एटलीस्ट, जो लोग बनाते हैं वो तो पता ही है, जो लोग नहीं जानते हैं एटलीस्ट मार्केट से खरीद के खाते ही होंगे। तो सत्तू का बनता है लिट्टी, आप किसी भी रूप में कंज्यूम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीनस होता है, हाई प्रोटीन होता है चना में, पता ही होगा आपको। तो लिट्टी बनता है। मैं बनाती हूँ अक्सर सत्तू का पराठा, जैसे बाकी के पराठा बनाते हैं उसी तरह से आटा में भर के बनाते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार मेरे चैनल पे सत्तू पराठा। और फिर जैसे मेरा भाई एक गाढ़ा सत्तू अच्छा लगता था, तो वो कटोरी में सत्तू लेता था 3-4 चम्मच और चीनी डालता था, और उसको ना घोलता नहीं था, उसको जैसे बैटर होता है ना डोसा का, उस टाइप से तैयार करके वो खाता था। और मीठा मीठा उसको देख के मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी ऐसे खाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे पतला शरबत बनाने लगी मम्मी, वो ज़्यादा अच्छा लगता था हमें। तो मुझे अब कैसा लगता है, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ सत्तू का 2 तरह से शरबत, एक मीठा और एक नमकीन। तो आज मैं आपको मीठा बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं मेरे लिए बना रही हूँ और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपको मीठा दिखाऊंगी। किसी और दिन आपको नमकीन बताऊंगी, या फिर आप चीनी की जगह पे नमक डाल देंगे तो बस हो गया नमकीन। तो मैं एकदम से पतला शरबत जैसा बनाती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर एक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी बना के खाना, पीना और मुझे बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। और जो मैं घर से सत्तू लेके आई थी, मेरी माँ जी ने जो दिया था वो ख़त्म हो गया है कल, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था मैं यही सत्तू लेती हूँ। देखिए अनूप सत्तू मैं यही लेती हूँ, अगर ये अवेलेबल ना हो तभी कोई दूसरा सत्तू लेती हूँ, नहीं तो मुझे यही वाला सत्तू बहुत पसंद है। तो ये सत्तू ले लिया है मैंने, इसको ऐसा, और एक सत्तू है जिसको मैंने निकाल के इसमें रख दिया है, दिखाती हूँ, रुको। ये देखिए, ये इसको, ये भी है, ये भी हाफ के जी, ये भी हाफ के जी, तो वो लेके आए थे। और मेरा हाथ देखो, कल पराठा जो वो आलू पराठा बना रही थी ना, तो पक गया था और देखो कैसा हो गया, लेकिन अच्छा है, लेफ्ट हैंड है। तो मैं कह रही थी ये है सत्तू, देखिए कितना फाइन है, ये देखिए कितना फाइन है, देखो आप देख पा रहे हो। ये कल रात में ही मैंने छान के रख दिया था इसमें, कि सुबह मुझे ज़रूरत पड़ती ही है हर दिन। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी दूर भगाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होगा आपको तुरंत से पीने के बाद, और हाई प्रोटीनस है, ये बता ही दिया मैंने आपको, और गर्मी में बहुत ठंडा रखता है पेट को, ठीक है। तो ये ज़रूर से, जिन्हें पता है उन तो पता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसके लिए मुझे चाहिए होता है सत्तू, उसके बाद चाहिए होता है मुझे चीनी, ये देखिए, उसके बाद चाहिए होता है मुझे थोड़ा सा काला नमक, और उसके बाद नींबू, बस इतना ही, और पानी, और कुछ नहीं चाहिए। तो नींबू मैं ये वाला कट नहीं करूँगी, आपको दिखा दिया है, मैं ये वाला नींबू यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड को सैलेड दिया था ना, तो उन्होंने नींबू नहीं लिया। आज रोटी सब्जी थी जैसा मैंने आपको बताया है, और वो अच्छे से खा के दही, जलेबी, रोटी, सब्जी, सलाद चले गए ऑफिस। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। बताना ही भूल गई, मेरे सत्तू बनाने के लिए मुझे इस लोटे की जरूरत पड़ती है। ये लोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरबत बनाने के लिए, लस्सी, ये सब बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने डाला है, ये देखिए, ये एक
चम्मच, चम्मच तो नहीं है, बड़ा चम्मच है, स्कूप बोल सकते हो, 2 और थोड़ा हल्का करके 3, बस इतना ले लिया मैंने सत्तू। जब आपके पास ट्राइपॉड नहीं होता है ना तो कितनी दिक्कत होती है ये आप मुझे देखो। और मैंने इसमें 3 लिया है, भर भर के 3 स्कूप, तो इसमें भी लूंगी मैं 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये ले लिया। और थोड़ा सा लूंगी ये काला नमक, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इससे ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और इतना स्वाद लगता है। और ये हाफ नींबू है, देखो इसको स्क्वीज कर लेती हूँ। आप टेंशन मत लेना क्योंकि चीनी में छोटा सा एक ब्लैक दाना आपको दिखा है, मुझे पता है, और ये नींबू का आपको दिख रहा है बीज, ये सब निकल जाएगा, आपको अभी पता चलेगा। ये मैंने अच्छे से स्क्वीज कर दिया है जितना कर सकती थी, ठीक है। और अब इसमें डाल देंगे पानी। ओहो, हो गया। और देखो मैं मिलाती कैसे हूँ इसलिए मुझे ये लोटा बहुत पसंद है, इसमें ना मिलाने में बहुत इजी होता है, देख रहे हो इतना अच्छा से जल्दी से फटाक से घुल जाता है ना। इसमें ऐसे गोल 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 करती हूँ मैं, मिला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिल गया है। अब देखिए क्या करूंगी मैं, ये फिल्टर से धो के मैंने रखा है ग्लास और रखा है ये छन्ना। अब इसमें मैं सत्तू को छान लेती हूँ। एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से नहीं कर पाऊंगी तो थोड़ा पॉज करके मैं छान लेती हूँ। पहले हो रहा है, तब तो ये तो लाइव ही हो गया, लाइव ही बोलेंगे ना दोस्तों। अच्छा, आप सोचोगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये भी सत्तू ही है, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, देखो आप लोटे में भी दिख रहा है। अभी मेरा बेटा बेटी सबको भी तो मुझे देना है, तो इसी में बना दूंगी और ये यूज हो जाएगा। तो ये देखो, ये मेरा सत्तू का ड्रिंक बनके रेडी है दोस्तों। ये देखिए, अभी मैं आपको पी के बताती हूँ, ठीक है, पी के बताती हूँ। यम्मी, बहुत ही अच्छा मेरा तो फेवरेट है, मुझे सत्तू का शरबत बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और तो आपको भी अगर गर्मी लगती है, गर्मी दूर भगाना है और अगर अवेलेबल है आपके आसपास सत्तू, आप जानते हो आपके घर में है, तो आप जरूर बना के पियो और गर्मी भगाओ। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसमें काला नमक, नींबू डाल के सेम प्रोसेस के साथ बना सकते हो, बहुत ही यम्मी लगेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल के वीडियो में। टिल देन बाय एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज पता है।